सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह में महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पढ़ रहे थे। भक्तिन हमने पढ़ लिया था। जब भक्तिन शहर आ जाती है, अपनी सब संपत्ति को गांव में बेचकर वो जब शहर आती है तो महादेवी वर्मा के यहाँ पर क्या करती है, नौकरी करती है। तो उसके रूप को देखकर जब वो लेखिका के यहाँ पहुँचती है तो उस समय वह घुटा हुआ सिर, मैली धोती, गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बताया कि वे रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सभी कार्य जानती है। परंपरावादी व्यक्तित्व का उद्घाटन। भक्तिन गांव से थी और गांव के लोग किस तरह अपना कार्य, उनकी जो दिनचर्या होती है वो किस तरह उसको पूरा करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को उन्हें भक्तिन के अंदर भी देखा लेखिका ने कि भक्तिन को लेखिका ने अपने यहाँ पर नौकर रख लिया। जब दूसरे दिन वो किचन में काम करने के लिए, रसोई में काम करने के लिए जाती है तो उससे पहले वो क्या करती है कि कई लोटे जल के अपने ऊपर सिर पे डालती है और धुली धोती पर पानी के छींटे किसके जो लेखिका ने पहन रखे थे उसके ऊपर भी डाल देती है। फिर 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत वह चौके में घुसती है। लेखिका स्वयं पाक कला में कुशल थी, लेकिन भक्ति ने थाली में 4 चित्तीदार रोटियां रखकर गाढ़ी दाल परोस दी। इस पर लेखिका ने रुआयत से भाव से कहा, ये क्या बनाया है। भक्ति ने अपनी पाक कला की प्रशंसा में कई बातें कही, लेकिन सूखी दाल में एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। लेखिका अब अपनी सुविधा अनुसार शास्त्रीय की व्याख्या। भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा ही था कि वह अपने मत के अनुसार दूसरों को ढाल लेती थी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। लेखिका के रोकने पर भी उसने अपना सिर घुटा लिया। उसका कहना था कि तीरथ गए मुंडाए सिर। उसने अपने ढंग से लिखने पढ़ने से छुटकारा पा लिया। भक्तिन इंस्पेक्टर के समान पढ़ने वालों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। वह तो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। मालकिन की सच्ची सेविका। स्वयं को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को अधिक महत्व देती है। वह अपने लिए काम बताने का आग्रह करती है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। कार्य में व्यस्त लेखिका के मुख को शांत करने का कोई ना कोई उपाय करती रहती है। लेखिका के इस भक्ति को जगाता है। लेखिका रात को देर से सोने पर भी सुबह जल्दी उठ जाती है तो भक्तिन उससे भी पहले उठ जाती है। जब भक्तिन की बेटी दामाद उसकी नाती को लेकर बुलाने आए तब वह बहुत समझाने बुझाने पर भी उसके साथ नहीं गई। वह जीवन के अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने के लिए तैयार न हुई। युद्ध के कारण भक्तिन ने लेखिका से पहली बार गांव चलने का अनुरोध किया। लेखिका ने वहां जाकर रहने के लिए रुपए न होने का बहाना बनाया तो भक्ति ने अपने पास जो उसके 5 बीसी और 5 रुपए गड़े होने के बारे में बताया। लेखिका और भक्तिन के बीच स्वामी और सेविका का संबंध बताना कठिन है। भक्तिन को नौकर कहना भी असंगत है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है वो है मालकिन के प्रति पूर्ण समर्पित। कौन? भक्तिन। भक्तिन लेखिका के सभी परिचितों और साहित्य बंधुओं से परिचित है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी के नाम के अपभ्रंश द्वारा। ठीक है, अपभ्रंश क्या होता है? बिगड़ा हुआ, किसी के नाम को जब बिगाड़ देते हैं। भक्तिन के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि वह कारागार से डरती है। लोग लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। वह संभावित सामानों को बांधने का उपक्रम करने लगती थी जिससे लेखिका को कोई असुविधा न हो। अन्याय होने की दशा में वह लाट तक से लड़ने को तैयार रहती थी। लेखिका सोचती है कि जब यमराज का बुलावा आ जाएगा
तब उसे न धोती साफ करने का अवकाश होगा, ना सामान बांधने की फुर्सत, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। तब विदा के अंतिम क्षणों में ये देहाती वृद्धा क्या करेगी? लेखिका किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा हमारा जो भक्तिन वाला पाठ है वो पूरा हो गया है। कल हम इसकी रीडिंग करेंगे। हमने पॉइंट से इस पूरे पाठ का सार कर लिया है। आप समझ गए होंगे कि भक्तिन कौन थी और शहर आके लेखिका महादेवी वर्मा के साथ उसने किस तरह उन दोनों का सेवक और स्वामी का किस प्रकार का रिश्ता था। ठीक है, थैंक यू।